for your words of inspiration. Now, I would like to hand over the microphone to our respected faculty member, Shri Uma Shankar Rao sir, for conducting the next part of the program. Sir, please. सर्वप्रथम भगवान श्री रामकृष्ण देव के चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। पवित्र माता शारदा जी के चरणों में मेरा प्रणाम, साथ ही स्वामी जी को मेरा प्रणाम निवेदित है। दीर्घा में बैठे सेक्रेटरी महाराज, पूज्य सेक्रेटरी महाराज को मैं नमन करता हूँ। परम आदरणीय प्रिंसिपल महाराज, वाइस प्रिंसिपल महाराज एवं अन्य महाराज जो हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबको नमन करता हूँ एवं साथ ही सभी विद्यार्थियों को इस युवा दिवस की शुभकामना। हमारे विद्यापीठ परंपरा में एक बात निहित है कि जब हम किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो वहाँ का संदेश होता है, यानी हमारी परंपरा में ये जो बात शुमार में है, वहाँ उदासीनता नहीं, जीवंतता होती है, भय नहीं, उत्साह होता है। ऐसे ही दृष्टिकोण से मैं अगले कार्यक्रम की कड़ी को जोड़ने के लिए से पहले मैं दो शब्द आपके बीच इसलिए मैं रख रहा हूं कि आप में इस युवा दिवस के अवसर पर एक उदात्त चेतना, एक उत्साह और एक जीवंतता आप में समाहित हो, तभी हम इस दिवस को सार्थक कर पाएंगे। यह दिवस हमारा सार्थक होगा। आपको मैं बता दूं कि स्वामी जी ने कहा था अपने युवकों को संबोधित करते हुए कि तुम गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलना पसंद करो, क्योंकि जब तक तुम्हारी मांसपेशियां मजबूत नहीं होगी तब तक तुम गीता को पचा नहीं सकते हो। इसका मतलब यह है कि गीता पढ़ना अनिवार्य है, गीता को आत्म करना हमारे जीवन का प्रथम लक्ष्य है। लेकिन यह तभी संभव होगा जब हम स्वस्थ रहेंगे, स्फूर्तिवान रहेंगे, चैतन्यशीलता हमारे अंदर प्रवाहित होती रहेगी। ऐसे उदात्त चेतना के स्वामी थे हमारे स्वामी विवेकानंद, और उन्होंने पूरी दुनिया को यह दिखाया कि भारत दरअसल जिस धर्म को लेकर पूरे दुनिया का सिरमौर बन सकता है, उसके अंदर निहित जो भावनाएं हैं वह भावनाएं हैं मानवता की, वह भावनाएं हैं उदात्त चेतना की, वह भावना भारत में ही विराजती है। और इसी उदात्त चेतना के साथ हमारे स्वामी जी पदार्पण लेकर इस भारत की भूमि पर दुनिया को एक नजरिया दिया, दुनिया को एक दृष्टि दी, और उन्होंने यह समझाया कि मनुष्य के जीवन में भय और नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं है। आप यह भी जानते हैं कि स्वामी जी का अध्ययन दुनिया के तमाम विद्वानों ने किया। रोमिया रोला से लेकर युवान हरारी तक के विद्वानों ने स्वामी जी की इस चेतना को आत्मसात करके आगे बढ़े, और साथ ही उन्होंने हमारे हजारों पुस्तकें स्वामी जी पर लिखे गए। इस तरह से भारत सरकार का जब ध्यान जाता है स्वामी जी की उदात्त चेतना की तरफ, उनके ज्ञान संपदा की तरफ, तो 1985 ईस्वी में यह राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषणा होती है, और तब से यह परंपरा रही है कि आज पूरे
पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व में कई देशों में भी हम यह युवा दिवस के रूप में आज स्वामी जी को याद करते हैं। और स्वामी जी को याद करने का मतलब है कि आप अपने जीवन से भय या नकारात्मकता को हटाइए और खुद एक उदात्त चेतना के साथ आगे बढ़िए, अपने मंजिल को प्राप्त कीजिए, अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। यही जीवन का मूल मंत्र है, यही उद्देश्य है। ऐसे ही मैं आज स्वामी जी को नमन करते हुए इस युवा दिवस में आप सब के लिए जो आज कार्यक्रम निर्धारित है, इस कार्यक्रम अगली कड़ी से जोड़ने के लिए मैं अभी श्री विस्मय चक्रवर्ती दा, श्री हरिशंकर वर्मन दा एवं विनय झा दा को हम आमंत्रित करते हैं एक गीत के साथ। हे प्रशांत तरुण योगी, हे प्रशांत तरुण योगी। शांत